प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सुनना चाहते हैं? अरे भविष्य की बात, जो अभी होने वाली बातें हैं, जो होगी, उन बातों के बारे में आप लोगों को रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, मैं इसको 11 से शुरू करता हूं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म का साथ न्याय और युद्ध करता है। कौन है वो? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। यजकेल 1 अध्याय 1 आयत में लिखा यहाँ पे, 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। आप दर्शन पाना चाहते हो? आप भी दर्शन पा सकते हो। अभी सुनते जाइए। भजन 96 का 13 आयत। भजन संहिता 96 का 13 आयत। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। भजन 96 का 13 आयत। यह यहोवा के सामने यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यशायाह 11 का 4 आयत। ध्यान से सुनिएगा। यशायाह 11 का 4 आयत। यहां लिखा है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खड़ाई से करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंक से दुष्ट को मिटा डालेगा। तो दुष्ट लोगों के लिए तो खैर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 12 आयत। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। दानियल 10 अध्याय 6 आयत। उसका शरीर फिरोजा के समान। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का
शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। बड़ी भयानक। जिस प्रभु यीशु मसीह को आज लोग महत्व नहीं दे रहे हैं ना, उन्हीं की बात बता रहा हूं। तो लोग जान ले कि न्याय के समय में वो किस रूप में होगा। जैसा पढ़ के बता रहा हूं वैसा ही होगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 से 18 आयत। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। किसके वस्त्र? किसके? प्रभु यीशु मसीह। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। महाराजा महाराजाधिराज सम्राट सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसे आज हम प्रभु यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पे खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। किसके लिए? बड़े भोज के लिए। सुन लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। बताइए, सबका मांस खा लेगा। समझ रहे हैं? अब समझिए कि कितना बड़ा भयानक विपत्ति होगी उन लोगों पर। किन लोगों पर? दुष्ट लोगों पर, महापापी अपराधियों पर, जो आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बारे में कैसी बातें और किस तरह से विरोध और शताप और बहुत कुछ सुना और देखा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए होगा। ये उन्हीं लोगों का मांस खिलाया जाएगा। सुन लीजिए। तो ये हमने 18 आयत तक पढ़ के सुनाया, अभी और पढ़ के सुना रहा हूं। यजकेल 39 अध्याय, यजकेल 39 अध्याय 17 से 20 आयत तक। लास्ट वचन है, ध्यान से सुनते हैं। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इजराइल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बसान के तैयार किए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी भोज पर, तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो आपने सुना कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। मांस और लहू नोच 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 करके, जैसे
आपने देखे होंगे कि जो भेड़िया होते हैं वो किस तरह से नोच नोच के खाते हैं। तो बड़े बड़े भयानक पक्षी भी होंगे जो जो आज इस संसार में देश देश में जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में जो पाप महापाप करते जीवन जी रहे हैं, इन सब का दशा बहुत बुरा और भयानक होने वाला है। पर आप लोग सावधान हो जाएं। बिना देरी किए हुए, मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, चाहे किसी भी कोई देश में क्यों न रहता हो, अगर आप परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में या अन्य कोई भी अपराध पाप कर रहे हो तो अपना जीवन बिना देरी किए हुए प्रभु परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, बच जाओगे। नहीं तो जो पढ़ के सुनाया है कि नोच नोच के मांस खाएंगे और लहू पिएंगे, तो ये कब होगा? बस ये अंत समय चल रहा है, ये कभी भी हो सकता है, और जो भी होगा अचानक होगा। और कौन सी देश में होगा, कहाँ होगा, ये तो मुझे पता नहीं, पर होगा जरूर। देश देश के लोग होंगे, बहुत सारे देश देश के लोग होंगे, और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया है, वे सब प्रभु परमेश्वर के चरणों में आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। क्या चाहते हैं आप? संसार में रहने वाले, चाहे आप किसी भी देश में रह रहे हो, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप? कि आपका कोई मांस खाए नोच नोच करके, या आपका खून पिए? परमेश्वर जो न्याय करेगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो मैं डेरा नहीं रहा हूँ। जैसा आपने सुना है, ये परमेश्वर के जीवित सत्य वचन है, और जैसा आपने सुना है वैसा ही होने वाला है और होगा। इस बात को ध्यान करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप में से जितने लोग आज आपने वचन को सुना है, अपना मन फिराएंगे और अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर करके सच्चा अच्छा इंसान बन करके जीवन जिएंगे। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संसार में दुष्टता और घोर अपराध और महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं, उसकी तरह आप जीवन नहीं जिएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। फिर से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।